Friends, welcome to my channel Fresh Start, a platform to connect and support. I'm here with my part 2 of videos on top 1000 general science MCQs which are asked in different competitive examinations. Hope you guys watched my earlier video of part 1. If not, then please do watch as it will help you in your coming examinations. So starting with the questions of this video. Our first question is 1 kilowatt hour is equal to, there are 4 options and the correct answer is 3.6 megajoule. How? Because 1 kilowatt hour can be defined as the amount of electrical energy consumed when a 1000 watt electrical appliance is used for an hour. Okay? मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लो वो 1000 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, और अगर आप उसको 1 घंटे के लिए ऑन रखते हो तो जो एनर्जी यूज़ होगी उसको हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं. मतलब 1 घंटे में 1000 वाट का अगर कोई एप्लियंस को अगर आप ऑन रखोगे तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी वो 1 किलोवाट आवर के इक्विवेलेंट होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस? सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, basically it is 11.2 km per second or 7 miles per second. So what is escape velocity? Escape velocity is the minimum velocity needed by object to overcome gravitational pull. Okay, तो ये हमारा 11 km per second हो गया. Next, pituitary gland is located in, so the answer is brain. Okay, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये हमारा जो नोज़ है, नोज़ के ब्रिज के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंडरनीथ. मतलब इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द नोज ब्रिज नियर अंडर सरफेस ऑफ ब्रेन एंड इट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, सो आंसर इज ब्रेन. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड शुगर इन नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट? सो आंसर इज 7200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ओके, सो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज़ यूजुअली डन 6 to 8 आवर्स आफ्टर लास्ट मील. ओके, सो मोस्टली कब किया जाता है कि ब्रेकफास्ट के पहले. ठीक है, तो कोई भी आप कोई खाना खाते हो तो 6 से 8 घंटे के बाद में ही आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल लिया जाता है. तो बेस्ट है कि आप ब्रेकफास्ट करने से पहले आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर मेज़र करवा सकते हो. ठीक है, तो जो उसका नॉर्मल रेंज होता है वो मेनली 7200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो? ओके, so the answer is the sun remains behind us and we face raindrops. Okay, देखो इसमें होता क्या है कि अगर रेनबो कैसे दिखेगा आपको, जब आप सन के अपोजिट फेस करके खड़े हो. मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो और रेनिंग हो रही है. ठीक है, आप रेन ड्रॉप्स को देख रहे हो. तो होता क्या है कि जो सन है उसकी रेज रेन ड्रॉप्स पे पड़ती है. ठीक है, उसकी रेज सन ये अपनी रेन ड्रॉप पे पड़ती है. तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो क्या होगा कि जो हमारे रेन ड्रॉप है उस पर क्या होगा, लाइट जा रही है. मान लो लाइट जा रही है, ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारी जो सनलाइट है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डिफरेंट वेवलेंथ्स के. ठीक है, तो ये जो भी वेवलेंथ की रेडिएशन जा रही होगी वो पहले रिफ्लेक्ट करेगी रेन ड्रॉप के सरफेस पे. तो ये रिफ्लेक्ट करेगी किस तरफ, नॉर्मल के टूवर्ड्स. ठीक है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रही है. तो ये इसको इस तरह जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा इस तरह से जाएगी. ओके, अब ये जो दूसरा सरफेस आ गया रेन ड्रॉप का जहाँ पे एयर एंड वाटर मिल रहे हैं, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ, देन ये रिफ्लेक्शन हुआ. अब ये इसको ऐसे जाना चाहिए, बट नॉर्मल से ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से ये जाएगी. तो अगर हम खड़े हैं और अगर हम देख रहे हैं ये रेज हमें अगर हमारी आइज़ पे आती है तो हमें क्या, रेनबो का इलेशन होगा. ये बेसिकली क्या है, रेनबो इज़ एन ऑप्टिकल इलेशन. रियल में नहीं हो रहा है, एक ऑप्टिकल इलेशन. ऐसा नहीं कि सच में आकाश में बन गया है, वो हमारा एक ऑप्टिकल इलेशन होता है. ठीक है, तो अब हम ये एक ही कलर का हम वेवलेंथ अभी मैंने बनाया है तो एक कलर ही हम देख पाएंगे. बट अब सन में क्या है, सनलाइट जो है वो बहुत सारे वेवलेंथ से बनी हुई है. तो कुछ रेज इस पे जो पड़ी हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी. वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो ये जो अपना नॉर्मल है उससे अवे ज़्यादा जाएंगी. जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उतना पास जाएगी. तो मान लो दूसरी रेज जो गई वो इस तरह से गई, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से गई, फिर ये डिफ्लेक्शन के बाद में इस तरह से गई. तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के इमेज बनने लग जाएंगे हमारी रेटिना पे. ठीक है ना, जो हम रेनबो का देखते हैं वो रेड कलर से पूरा वायलेट कलर तक का हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट? ओके, सो आंसर इज केन शुगर. केन शुगर एक सुक्रोज है, डाइसैकेराइड का एक फॉर्म है.
ठीक है, तो पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो जो हमारा केन शुगर है वो डाइसेकेराइड के कैटेगरी में आता है, जिसको हम, उस केन शुगर को हम सुक्रोज भी कहते हैं। ओके, और इसी सुक्रोज से हम लोग अपना टेबल शुगर ऑब्टेन करते हैं, जो हम डेली यूज़ में लाते हैं, जैसे चाय बनाने में या मिठाई बनाने में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ट्री? तो इसका आंसर होगा 50 ईयर्स। कैसे? क्योंकि एक प्रोसेस है जिसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी और ट्री डेटिंग इज डन मेनली टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ ट्री रिंग्स। ओके, जिसको हम ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या करता है, वो डेट कर सकता है टाइम पीरियड को कि ये जो ट्री रिंग्स हैं, जो ट्री के चारों तरफ, जो अगर आप क्रॉस सेक्शन काटोगे, ट्री को काट दोगे बीच से, अगर ट्री है उसको अपने बीच से काटा तो उसमें गोल गोल जैसे दिखाई देते हैं, तो उसे ट्री रिंग्स कहते हैं। तो वो ट्री रिंग्स को एनालाइज करता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में ट्री रिंग्स को एनालाइज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कितने रिंग्स है, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्री का एज बताते हैं। तो अगर इसमें बताया जा रहा है कि 50 रिंग्स हैं तो 50 ईयर्स होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीफ। ठीक है, क्यों ऐसे होगा? आपने देखा होगा जो आप प्याज लाते हो, जब उसे कट करने लगते हो तो क्या होता है कि एक छोटा सा पोर्शन होता है वाइट कलर का, जिसे आप कट करके रिमूव कर देते हो, वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। बट जो मेजर पार्ट जो आप ईट करते हो, अनियन का जो एडिबल पार्ट है, उसको हम लीफ कहते हैं। ठीक है, तो वो एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड एक लीफ है। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय, इसका आंसर क्या होगा? पॉलिनेशन बाय एयर। क्यों? क्योंकि जो मेज है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो हर एक फ्लावर आइदर मेल होता है या फीमेल होता है। ठीक है, या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा। और जो मेल फ्लावर्स के पॉलेंस होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, और फीमेल फ्लावर्स के जो एंड्स होते हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं। तो एयर काफ़ी सफिशिएंट है कि वो एयर के मूवमेंट से ही जस्ट पॉलेंस इतने लाइट हैं कि वो फीमेल फ्लावर्स के एंड्स पे अटैच हो जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट, हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय ए बॉइल्ड एग? आंसर क्या होगा इसका? 77 कैलोरीज। तो मेनली 77 से 78 कैलोरीज जो है एनर्जी वो रिलीज़ होती है अगर आप एग को बॉईल करते हो। और अगर बॉईल एग, जो एग मतलब चिकन का एग की बात कर रहे हैं, और अगर उस एग के शेल अगर ब्रेक नहीं होती है तो उसकी बॉइलिंग के प्रोसीजर में, तो उसकी जो कैलोरी होगी, जितनी एनर्जी होगी, वो 77 कैलोरीज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड? सो आंसर इज Fe2O3 विच इज आल्सो कॉल्ड हेमेटाइट। ओके, सो आयरन ओर होता क्या है? आयरन ओर मिनरल्स हैं जिससे कि मेटालिक आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो मोस्टली पाया जाता है वो हेमेटाइट है, Fe2O3। नेक्स्ट, why radiologists do not take direct x-ray photographs of intestine? Okay, so answer is intestine care cross section not able to clear, हाँ, x-rays are not able to capture clear picture। ठीक है, तो होता क्या है, इंटेस्टाइन सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जो कि प्लेन एक्सरे में नहीं देख सकते। तो उनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि बेरियम की एक कोटिंग को इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे लगाना होता है, मतलब बेरियम को डाला जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो वो एक कोटिंग बना देता है इंटेस्टाइन के इनर लेयर पे, उसके बाद ही आप एक्सरे कर सकते हो और आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, all the 4 quantum numbers of 2 electrons in an atom are not the same. It is the law of, answer is exclusion principle of Pauli's। ठीक है, तो इसमें क्या है कि according to Pauli's exclusion principle ना, it is impossible for 2 electrons of a polyelectron atom to have same values of 4 quantum numbers।
ठीक है। तो कोई भी अगर एटम है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स में सेम क्वांटम नंबर्स होंगे। और कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर्स हैं, 4 टोटल क्वांटम नंबर्स हैं, और कौन कौन से हैं वो हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, exobiology deals with the study of, and the answer is life in other planets and space. Okay. Next, animals do not have enzyme systems which enable them to make use of the energy from, form नहीं होगा, from होगा। किससे नहीं एनर्जी ले सकता है? वाटर से। ओके। नेक्स्ट, अ क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ, आंसर क्या होगा? सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो मतलब इसका क्या है कि क्लोन क्या होता है? क्लोन एक कॉलोनी है सेल्स की जिसमें सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और वो कॉमन एंसेस्ट्री को शेयर करता है। जैसे कि सेम अगर मदर सेल हो तो क्लोन बनेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रफ एंड स्टिकी। ठीक है। अब इंसेक्ट्स की बात की जा रही है तो इंसेक्ट्स के पैरों में चिपकने के लिए मेनली ये जो पॉलेंस होते हैं ये स्टिकी होते हैं ताकि उनके पैर में चिपक जाएं और जब वो दूसरे फ्लावर्स पे जाएंगे तो वो वहाँ पे उसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स मेनली क्या है कि स्टिक टू द इंसेक्ट्स बॉडी एंड व्हेन दे मूव टू अनदर फ्लावर दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। ठीक है। पॉलेंस आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substance is used for preservation of food grains? Okay, so answer is sodium benzoate. Okay, तो मेनली होता क्या है कि सोडियम बेंजोएट क्या है? एक बैक्टीरियोस्टैटिक और एक फंगीस्टैटिक है। मतलब ये बैक्टीरियोस्टैटिक फंगीस्टैटिक है। एसिडिक कंडीशंस अगर होती हैं तब फूड की तो मेनली किस में यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि विनेगर है, ठीक है, या कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जैम्स हैं, पिकल्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, तो उन सब में हम सोडियम बेंजोएट को यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज कॉज बाय एस्बेस्टॉस इज, आंसर इज एम्फाइसीमा। ठीक है। तो इन एम्फाइसीमा जो एयर सैक्स होते हैं, तो एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज्ड। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपको ब्रीथलेसनेस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो हमारे एयर सैक्स थे, हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं जिसे एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है। हम जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसी में एयर जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो एस्बेस्टॉस में क्या हो जाता है कि वो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, एयर सैक्स जो हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं, तो उसके कारण हमें ब्रीथलेसनेस होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो आंसर एम्फाइसीमा हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? कोन्स। ओके। तो कोन्स क्या है? कोन्स जो है वो एक सेल्स हैं जो कि फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं रेटिना में। हमारी आई के रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये कलर विजन के लिए होते हैं। और ये मेनली फंक्शन कब अच्छा बेटर कब करेंगे? जब ये ब्राइट लाइट में होंगे। वेयर एज जो रॉड सेल्स हैं वो वर्क बेटर इन डिम लाइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, splitting of different colors of light in a prism is, answer is dispersion of light. Okay. Because the refractive index of many materials जैसे कि ग्लासेस का वेरी करता है विद अ वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट पे। ठीक है। इस फेनोमेना को डिस्पर्शन कहते हैं। और इससे क्या होगा कि जो प्रिज्म से लाइट निकलेगी, डिफरेंट कलर्स की जब लाइट निकलती हैं तो वो डिफरेंट एंगल से निकलेंगी। ठीक है, जिसे हम डिस्पर्शन कहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेसिंग टी लीव्स? तो इसका आंसर है फर्मेंटिंग। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? देखो, टी लीव्स को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है वीदरिंग का। वीदरिंग का मतलब क्या होता है? वीदरिंग, WEATHERING, वीदरिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो लीव्स हैं उनको नेचुरल एयर में ड्राई करने के लिए छोड़ जाता है, जैसे कि टेरेस पे छोड़ दिया सूखने के लिए। ठीक है। तो वो जब ड्राइड हो जाते हैं, मतलब उनका जब वाटर कंटेंट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, उसके बाद में उनको दूसरे स्टेप में लेके जाते हैं जिसको कहते हैं हम रोलिंग।
ठीक है, रोलिंग नेक्स्ट स्टेज है आपका रोलिंग का। तो रोलिंग में क्या होता है कि लीव्स थोड़े से उनके वाटर कंटेंट रिड्यूस हो गए हैं, तो उनको अब ट्विस्ट किया जाता है, रोल किया जाता है, ठीक है, उनको थोड़ा ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वो टी लीव्स हैं वो थोड़े से ब्राइट कॉपर कलर के दिखने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वो है आपका ड्राइंग का, ड्राइंग या फायरिंग बोलते हैं, फायरिंग का। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स है उनको फाइनली थॉरोली ड्राई कर दिया जाता है, उनका पूरा मॉइस्चर कंटेंट हटा दिया जाता है और ऑक्सीडेशन को स्टॉप किया जाता है। तो इसमें सारे ये स्टेप्स हैं, बस फर्मेंटिंग नहीं है, तो फर्मेंटिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज काउज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ, इसका सिंपल सा आंसर है क्या, वाटर। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, सब लोग जानते हो आप, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें होता है एग इज़ फर्टिलाइज्ड आउटसाइड मदर्स बॉडी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आईवीएफ के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है। आईवीएफ को क्या बोलते हैं, आईवीएफ को हम इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी डिजीज इन मैन इज काउज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, किसके थ्रू होता है, कैडमियम, कैडमियम के थ्रू होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट इज फाउंड अंडरग्राउंड, कौन सा, फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज फाउंड अंडरग्राउंड, तो वो है आपका ग्राउंड नट, ठीक है। तो ग्राउंड नट क्या है, एक लेग्यूमिनस प्लांट है जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है, ठीक है। पोटैटो क्या है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। कैरेट क्या है, ये एक मॉडिफाइड रूट है। अनियन क्या है, एक मॉडिफाइड लीफ है। ग्राउंड नट क्या है, ये एक फ्रूट है जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat will submerge when it displaces water equal to its own, answer is weight, okay। कैसे, तो mainly what happens, a boat floats on water due to the force of buoyancy, okay। So if boat weighs less than the maximum volume of water it displaced, then it floats, but when a boat only submerged when it displaces water equal to its own weight or more than its own weight, okay। Next, atmospheric pressure exerted on earth is due to, answer is gravitational pull, okay। So atmosphere has mass and anything which is having mass is attracted towards earth due to its gravitational pull, that's why atmospheric pressure is exerted on earth। Last question, commercial nitric acid is colored because it contains dissolved, आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये कमर्शियल जो नाइट्रिक एसिड होता है इनका कलर ब्राउन कलर्ड होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।